हेलो बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। देखिए, इसमें सवाल किस तरीके के हैं, जैसे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं। दूसरे तरीके के सवाल बनेंगे, संगत हैं या फिर असंगत हैं। और इसमें एक सवाल और दे रखा है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप संगत और असंगत, समांतर और समपाती ये क्या होती हैं आप समझ जाएंगे। सही है। देखिए, इन सवालों को हल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए, क्या है ये कॉन्सेप्ट, मैंने डाला है महत्वपूर्ण बिंदु। ये रेखाएं, कहने का मतलब ये दो रेखाएं दे रखी हैं आपको, जो समीकरण दिख रहे हैं ये रेखाएं बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं इन्हें रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, जहां x और y दिख रहे हैं आपको, इनकी घात कितने हो, वन। अगर इनकी घात वन है तो आप बनेंगे रैखिक समीकरण। ठीक है। देखिए, यहाँ x की घात वन है, हम लिखते नहीं हैं वन को, पर होती कितनी है, वन। यहाँ y की घात कितनी है, वन। यहाँ पर कितनी है, वन। और यहाँ पर भी कितनी है, वन। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों रैखिक समीकरण, अब इनका अनुपात लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक्स एक्स दोनों जगह बराबर, तो हमने आपस में एक दूसरे तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ से कितना a1 आएगा और यहाँ से a2, तो मतलब a1 अपॉन a2। इसका मतलब क्या है, b1 अपॉन b2, मतलब बाई दोनों जगह हैं, तो यहाँ से क्या आया b1 और यहाँ से क्या आया b2। तो कहने का मतलब ये दोनों कैसे नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और c1 से आपको जो c1 अपॉन c2 है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये आपस में शुरू में ही दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, इनका ग्राफ समझिए, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और एक बिंदु पर काटेंगी, काटेंगी। सही है। कहने का मतलब किस पे काटेंगी, मान ली एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा ये है। सही है। तो किस पे काट रही हैं, एक बिंदु पर। ओके। तो कहने का मतलब आप कह सकते हैं एक बिंदु पर काटती हैं या फिर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, काटना ही। अब देखिए, इसके हल कितने होंगे, केवल एक हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ ये एक बार काटती हैं। सही है। जितनी बार रेखाएं आपस में काटेंगी ये दोनों, उतने ही हल होंगे। एक बार काट रही हैं तो केवल एक हल होगी। और दूसरी बात क्या लिखी, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है जब किसी चीज़ का केवल एक ही सॉल्यूशन हो, कि उसकी तरह कोई दूसरा ना हो, तो हम कह देते तो कैसा हो जाएगा, अद्वितीय। ओके, समझ गए। तो कह सकते हैं अद्वितीय हल है या फिर केवल एक हल है। देखिए, सेकंड क्या है, अब हमने क्या किया, ऐसे ये समीकरण है, यहाँ से a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 लिया है। अब देखिए क्या है, अगर ये तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर, तो ये दिख रहे हैं तीनों का अनुपात कैसा है, बराबर, तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। देखिए, समपाती का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक लाइन खींचूं, सही है, और इसी के ऊपर दूसरी लाइन खींच दूं, तो ये रेखा क्या कहलाएंगी, समपाती रेखा। कहने का तो एक लाइन दूसरी लाइन को ऊपर से होकर जाती है, तो वे रेखाएं क्या कहलाएंगी, समपाती। अब देखिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए, एक लाइन मैंने खींच दी और दूसरी लाइन भी इसी पे जा रही है, तो ये हर एक पॉइंट पे नहीं मिल रही है। आप इसमें लाखों हजारों पॉइंट को बना सकते हैं ना। तो कहने का मतलब इसलिए इसका हल कैसा होगा, अनेक। कहने का मतलब अनेक पॉइंट पे काटेंगी, तो इनका जो रेखाएं आपस में अनुपात बराबर है, तो उनके हल कितने होंगे, अनेक। और रेखाएं आपस में कैसे होंगी, समपाती। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी पर होकर जाएगी। अब देखिए तीसरा, ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से आपस में अनुपात ले लेंगे, तीनों का ले लिया। आगे के a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये तो b2 लिखना है, सही है।
तो कहने का मतलब ये तो बराबर हों पर C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, ये वाला बराबर होना चाहिए पर पीछे वाला बराबर नहीं होना चाहिए। तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। सही है। समांतर का मतलब क्या है? एक ऐसी दो रेखाएं जो समान दूरी पर हों। तो ये देखिए, एक ये है, दूसरी हमने ये खींच दी, तो देखिए समान दूरी पे है और आमने सामने है, तो ये रेखा कैसी हैं? समांतर। अब देखिए एक क्या होता है, इसका कोई हल नहीं है। हल कैसा है? कोई हल नहीं है। क्यों नहीं हल है? क्योंकि ये आपस में कहीं पर नहीं काट रही हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। अब देखिए इनको हम याद कैसे करेंगे? देखिए तीनों बराबर आ जाएंगे, तो ध्यान रखिए अनेक हल होंगे और रेखाएं समपाती होंगी। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं एक बिंदु पे काटेंगी और केवल एक हल होगा। और जब C1/C2 और B1/B2 आगे वाला बराबर हो, पीछे वाला बराबर ना हो, तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी? कोई हल नहीं होगा। समझ गए ना? ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़िए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कोमा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। सही है। आपको इनका अनुपात निकालना है, उसके हिसाब से बताना है रेखाएं समांतर हैं, समपाती हैं या फिर प्रतिच्छेद हैं। तो हम कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, वही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला, तो लिखिए 5x - 4y प्लस का 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। सही की तुलना किससे करेंगे? जो मैंने आपको जो रैखिक समीकरण बताए थे, ये वाले लिखेंगे दोनों। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। ऐसे यहाँ दूसरा लिख देंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 की तुलना करने पर। सही, इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं। तो देखिए ये पहला वाला समीकरण, ये भी पहले वाला है, तो देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ a है और यहाँ कितना है? 5। तो A1 बराबर कितना हो गया? 5। सही है। आगे देखिए यहाँ B1y, यहाँ कितना है? B1 की जगह कितना आएगा? चिन्ह सहित लेना आपको, माइनस का 4। ऐसे यहाँ देखिए C1 संख्या होती है, तो यहाँ कितना है? 8। ठीक है। ऐसे यहाँ से कर लीजिए, A2 कितना हो जाएगा? 7। ऐसे B2 6। ऐसे C2 चिन्ह सहित लेंगे आप, प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, तो माइनस है, माइनस के 9। तब अनुपात निकालिए इनका, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। सही है। तो देखिए A1 कितना है? रख दीजिए यहाँ पर 5। A2 कितना है? 7 बराबर B1 कितना है? माइनस का 4 बटे B2 कितना है? 6 बराबर C1 कितना है? 8। C2 कितना है? 9। सही है। अब देखिए 5/7, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऐसे रहने दीजिए बराबर। यहाँ देखिए यहाँ 4 है,
यहाँ 6, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऊपर कितना माइनस का 2/3 बराबर, यहाँ देखिए 8 और 9 है, ये भी नहीं कटेंगे, तो 8/-9 सही है। अब देखिए इसमें 5/7 है, यहाँ भी 5/7 होते प्लस के, तो बराबर हो जाता है, नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ 2/3 है, यहाँ 8/9 है, तो क्या बराबर है आपस में? नहीं है। तो कहने को तो ना ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर। अब बताइए रेखाएं कौन सी होंगी? प्रतिच्छेद होंगी, समांतर होंगी या फिर समपाती होंगी? तो देखिए मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था क्या था, मैंने कहा था, अब देखिए बराबर तो है नहीं, ये बात छोड़ दीजिए, इन दोनों में समझिए, आगे वाले दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हमें पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, सही है ना। अब जबकि इसमें देखिए अगर पीछे वाले दो हैं वो आपस में बराबर नहीं है, पर आगे वाले दोनों बराबर में होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आगे वाले बराबर नहीं है तो पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, अगर पीछे वाले बराबर नहीं है तो आगे वाले तो बराबर होने चाहिए थे ना, तो इसका मतलब हमें आगे वाले को देखना है। अब तो कहने का मतलब आगे वाले बराबर नहीं है आपस में, पीछे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो रेखाएं आपस में क्या करती हैं? जब आगे वाले दोनों बराबर नहीं होते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिख देंगे अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब रेखाएं, क्योंकि हमने कहा था ये आपस में बराबर नहीं है तो हमें पीछे वाले से कोई मतलब नहीं, बराबर हो या फिर ना हो, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, सही है। अब आ जाइए दूसरे पर, ये वाला प्रश्न नंबर फर्स्ट है पर दूसरा है। देखिए क्या है, 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0, सही है। दूसरा देखिए क्या है, 2y माइनस का y प्लस 9 बराबर 0। 2y माइनस का क्या है y प्लस 9 है, एक बार देख लीजिए, हाँ 9 बराबर 0, सही है। तो क्या करें कि तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ऐसे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 करने पर, सही है। देख करिए, तो यहाँ पहले वाले से देखें तो A1 बराबर कितना होगा 6, कोमा यहाँ B1 बराबर कितना होगा माइनस का 3, यहाँ C1 बराबर कितना होगा 10, ऐसे यहाँ देखिए A2 कितना होगा 2, ऐसे देखिए B2, और यहाँ भी बाई और यहाँ भी बाई, और बाई के साथ कुछ नहीं है तो बन तो हो सकता है ना। अगर आप देखिए बन का गुणा अगर बाई से कर भी दें तो बन का गुणा किसी भी संख्या से करें तो वही रहता ना, तो यहाँ बन तो है ना, तो यहाँ B2 बराबर कितना हो जाएगा बन, और वो भी किसका माइनस का। ओके, आगे देखिए C2 बराबर 9, तब इनका अनुपात निकालिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2 बराबर
B1 कितना है माइनस का 3, B2 कितना है माइनस का 1 बराबर C1 कितना है 10, जबकि C2 कितना है 9। सही है। देखिए कट सकता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। इधर देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी, तो माइनस माइनस कट जाएगी। और देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 9, तो नहीं कटेगा कोई भी। 3/1 बराबर 3/1। आप कहेंगे कि सर काटा क्यों नहीं, क्योंकि सेम संख्या से कटना चाहिए। अगर ऊपर 2 से कट गया नीचे भी 2 से, अगर नीचे 3 से कटा तो ऊपर भी 3 से, तो इसलिए कट नहीं रहा है। तो 10/9। अब देखिए इसमें आगे के बराबर हैं जबकि पीछे के बराबर हैं नहीं, ये बराबर नहीं है, जबकि आगे कैसे हैं आपस में बराबर है। तो ये कंडीशन देखिए कौन सी होती है। देखिए पीछे के दोनों कैसे हैं बराबर नहीं है, जबकि आगे के बराबर हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं समांतर होती हैं, और इनका हल क्या होता है कोई नहीं होता है। जबकि आपको समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद बताना है, तो रेखा कैसी हो जाएंगी समांतर। अतः A1/A2 बराबर हैं B1/B2 को, जबकि बराबर नहीं हैं C1/C2 के। तब रेखाएं कैसी होंगी समांतर। तो रेखाएं समांतर होंगी। सही, ये दूसरे का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। सही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सेकंड का देखिए ध्यान से देखिए। हमसे हुआ क्या है, ये और ये सवाल सेम लिख गया है, कोई बात नहीं, लिखी तो क्या, पर हम कॉन्सेप्ट के साथ हल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको भी हमने हल किया है ऊपर वाले को अभी जस्ट। तो इसमें हमने क्या बताया था समांतर, प्रतिच्छेद और संपाती। अब इसमें हमें क्या बताना है संगत और असंगत। तो देखिए पहले संगत और असंगत का कॉन्सेप्ट सीखिए क्या होता है, फिर बता रहे इस बात आपको हम। देखिए जब आगे वाले दोनों कैसे बराबर ना हो तो रेखा कैसी होती है और प्रतिच्छेद, और इनका हल कितना होता है केवल 1, और निकाय का जो हल होगा कैसा होगा संगत होगा। सही ना। ऐसे ही अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, अनेक हल होते हैं और साथ ही साथ संगत होती हैं। इधर देखिए पीछे के दोनों बराबर ना हो जबकि आगे के दोनों बराबर हों, तो रेखाएं कैसी होती हैं समांतर, और इनका कोई हल नहीं होता है, और इन्हें हम क्या कहेंगे असंगत। सही समझ गए ना। कौन सी कंडीशन में असंगत होती हैं, पीछे के दोनों बराबर ना हो जबकि आगे के हों। तो देखिए अभी हमने जो हल किया था यही है। देखिए सेम सवाल है। तो देखिए अभी हमने हल किया था तो क्या आया था, ये आपस में दोनों आगे के बराबर नहीं आए थे, जबकि हमें पीछे से कोई मतलब नहीं, जब आगे की नहीं है तो पीछे के जब बराबर हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तब हमने आपको बताया था तो कंडीशन क्या बनी थी, रेखाएं केवल प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा, और निकाय का हल कैसा होगा संगत भी होगा। तो ठीक है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इन्हें हम क्या बोल देंगे निकाय का हल संगत है। सही। तो आप क्या करेंगे यहाँ से ये पूरा सवाल इसी तरीके से करेंगे और करते हुए आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अतः ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ठीक है, तो कह दें
फिर छेद भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और साथ साथ में संगत भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों चीज़ बता सकते हैं, या फिर पूछा है उतना बता दो तो हम समझ गए आगे के दोनों बराबर नहीं थे तो हल कैसा होगा, संगत। और फिर छेद वाला पूछे तो फिर छेद बता देंगे। ओके, अब देखिए सेकंड वाला, सेकंड का सेकंड। सी, और यह है 9x माइनस का 10y बराबर 14। तो सही है। देखिए ये तो नॉर्मल रूप में है और ये भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले इसे नॉर्मल रूप में लिख लीजिए इस वाले को, ताकि बात हल करेंगे हम। आप कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर आपने डायरेक्ट हल कर दिया तो। सही है। अब देखिए जैसे 3/2 प्लस 5/2 ये भिन्न होती है, हम हल करते हैं तो नीचे का हर का क्या कर लेंगे, लासा, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 2 का भाग 3 में देंगे, सॉरी 6 में देंगे, कितने 3 बार 2 तिया 6, 3 बार गया 3 से गुणा करेंगे 3 तिया 9, और x है तो x लगा दिया, प्लस 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 का गुणा करेंगे 5 से, कितना का 2 पंजे 10, और y है y गुणा में लगा दी बराबर 5। सही है। तो 9x प्लस 10y, और ये 6 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 6 पंजे 30। सही है। अब देखिए ये हल कर दिया, इतना आ गया। अब इसको उठा लीजिए, 9x माइनस का 10y बराबर 14। सही। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। से करने पर अब देखिए यहाँ से ये पहला वाला समीकरण, ये पहला वाला, तो देखिए यहाँ x यहाँ x, तो a1 कितना हो जाएगा 9, ऐसे b1 कितना हो जाएगा प्लस का 10, ऐसे c1 कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी तक उनमें अंदर होती थी c1 c2, पर यहाँ बाहर है। तो देखिए ध्यान रखना आपको, क्या तो आप इन दोनों को अंदर ले आइए, एक को नहीं दोनों को लाना पड़ेगा। अगर कहीं दिखा भी है एक अंदर है एक बाहर है तो कहते दोनों को अंदर रख लीजिए, या फिर दोनों को बराबर के बाहर रखिए, तो क्या होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अगर आपने क्या किया, एक को अंदर ले लिया दूसरे को बाहर रखा, तो क्योंकि माइनस चिन्ह का फ़र्क पड़ जाएगा, आंसर गलत भी हो सकता है, और किसी सवाल में नहीं भी होगा पर गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, दोनों को बराबर के साइड रखिए या फिर अंदर रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आंसर पे। देखिए बराबर के बाहर हैं दोनों तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो c1 कितना ले सकते हैं हम 30, ऐसे देखिए a2 कितना होगा 9, b1 कितना होगा माइनस का 10, और c2 कितना हो जाएगा 14। सही है। तो लगाइए a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2। a1 कितना है 9, a2 कितना है 9, देखिए यहाँ b1 कितना है 10, b2 कितना है माइनस का 10 बराबर, यहाँ कितना c1 10, c2 कितना है 14। तो देखिए 9 एकन 9, 9 एकन 9, तो 1/1 लिख दीजिए, या फिर 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही आ जाएगा। सही है, बराबर 10 एकन 10 और 10 एकन 10, ऊपर 1 और नीचे किसका माइनस का 1। ओके,
बराबर, देखिए 3 से काटेंगे कितना करे, सॉरी 2 से काटेंगे कि 3 से नीचे नहीं कटेगा, तो 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, तो 15/7। सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/1 मतलब है तो ये प्लस के हैं दोनों, और ये इसमें एक माइनस का है। तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि माइनस के 2 हों प्लस के 2 हों आपस में बराबर हो जाए, नहीं होंगे ना। तो कहने का होता है ये आपस में बराबर नहीं है। जब पहली वाले आपस में बराबर नहीं आए तो पीछे वाले से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की हों। तो वैसे हैं तो ये नहीं, तो इन्हें भी काट सकते हैं आप, पर हमने आपको बताया था कि आगे वाले ही आपस में बराबर नहीं हैं, तो हमें पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, चाहे बराबर हों या फिर ना हो। कौन से पीछे वाले, C1/C2 वाले, इनसे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता यहाँ पर। तो क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेद करेंगी तो कैसा होगा, संगत से। तो हम लिख सकते हैं अतः A1/A2 बराबर B1/B2, और नहीं है तो हमने काट दिया। तब रेखाएं कैसी होंगी, संगत। सही, ये दूसरे का आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप किसका का, मतलब आयताकार बाग का कितना है, 36 मीटर। बाग की भीमाएँ, भीमाएँ का मतलब जो बाग की भुजाएं होंगी, और बाग किसमें आयताकार, तो उसकी आपको भीमाएँ बोलिए या फिर भुजाएं आपको ज्ञात करनी हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो बाग जिस आकृति का वो बना देता हूँ। आयत क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा कैसे हो, बराबर, तो ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर, सही है। अब पढ़िए क्या है, जिसकी लंबाई, तो देखिए लंबाई यही होगी ज़्यादा वाली से, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, सही है। तो ये वाली चौड़ाई हो जाएगी, सही। अगर मैं चौड़ाई x मान लूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो क्या मतलब x+4, क्योंकि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी होगी, 4 मीटर अधिक। तो ये होगी आपकी चौड़ाई और ये होगी आपकी लंबाई। फिर बढ़िए, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मैंने मान लिया चौड़ाई x है और इसकी जो लंबाई है इससे 4 मीटर अधिक है, तो मैंने इसमें 4 जोड़ दिया, किसमें, लंबाई में, तभी तो 4 अधिक होगी। अगर आपने इसमें जोड़ दिया तो फिर चौड़ाई हो जाएगी किससे, लंबाई से 4 मीटर अधिक। ऐसा नहीं कर देंगे, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो लिखे माना बाग की चौड़ाई कितनी है, x, एक्स लिख दीजिए, एक्स और मीटर लगा दिए क्योंकि मीटर में, एक्स मीटर, और बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x+4 मीटर, सही है। अब देखिए का अर्ध परिमाप कितना है, 36। तो देखिए जो आयताकार वस्तु होती है उसका परिमाप क्या होता है, कहने का तो आयत है उसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, सही, क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, सही, ये होता है पूरे का परिमाप, सही ना। अब देखिए अब हमें चाहिए अर्ध परिमाप, क्योंकि सवाल में क्या कहा, अर्ध परिमाप। तो आधा करने के लिए आप क्या करें, 2 से भाग करेंगे तभी तो आधा हो जाएगा, तो कहने 2 से 2 ये कट जाएंगे, तो अर्ध परिमाप कितना आएगा, अर्ध परिमाप कितना रह गया, लंबाई प्लस
चौड़ाई। ये आयत का क्या होगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए ये फार्मूला, आयत का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए आयत का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है आपको, 36, तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए, बराबर लंबाई कितनी है, x प्लस 4, प्लस लगा दीजिए, चौड़ाई कितनी है, x, सही है, 36। संख्या है एक तरफ ले लीजिए क्योंकि संख्या एक तरफ कर लेते हैं हम, तो ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, क्योंकि प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। x और x देखिए ये कब जुड़ते हैं, जब दोनों की घात समान हो। तो देखिए यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, क्योंकि हम वन को लिखते नहीं है, बस इतना फर्क है। तो x की घात यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 2x, और 36 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 32, बराबर 2x। अब हम x बराबर निकालेंगे, 2 बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे तो भाग में आ गया, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 12 हो गया, 2 छिंग 12, तो x बराबर कितना आया 16, सही। जबकि x है क्या, चौड़ाई, तो चौड़ाई x बराबर कितना है 16 मीटर, और लंबाई कितनी है x प्लस 4, तो लंबाई बराबर x प्लस 4 बराबर x के कितना 16 और 4 कितना आएगा 20 मीटर। ये क्या हो जाएंगी दोनों, आयत की विमाएं, चौड़ाई 16, लंबाई 20। ओके।